औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस के लिए कुछ ड्राफ्टिंग करेंगे किसी प्लॉट की। इमेजिनेशन के मुताबिक इस प्लॉट की ड्राफ्टिंग के दौरान जो ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स हैं उनके ऊपर अपनी ग्रिप और अच्छी करेंगे, और जिन लोगों को बेसिक कमांड के ऊपर थोड़ा कन्फ्यूजन है उनके भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी ड्राइंग की जो वर्किंग के लिए सबसे पहले हम यूनिट पे जाएंगे। यूनिट को सेट करेंगे हम मिलीमीटर के ऊपर। ठीक है। ओके। इसके बाद जो हमारे पास करने वाला काम है, उसके बाद हमने अपनी बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी है जो भी हमारा प्लॉट है उसके साइज के मुताबिक। ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास जो साइज है वो 25 × 50, 25 बाय 50 का, मेरे पास 25 मीटर बाय 50 मीटर का एक मेरे पास प्लॉट है। क्योंकि मैं मिलीमीटर में काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। ठीक है। ये मेरा 25,000 बन गया। सही है। अगर आप पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपको आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि जो 1 मीटर होता है वो इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के। ठीक है। इस हिसाब से जो 1 मीटर है वो मल्टी वो इज इक्वल टू है 1000 मीटर के। ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है। सबसे पहले हम एक पॉली लाइन एंटर करेंगे। यहाँ पे हम हमारी जो डायमेंशन है वो 25 मीटर है, तो 25 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये बन गया 25,000। ठीक है। ये हमने एक 25,000 की एक लाइन लगा दी। ठीक है। स्केप करेंगे। पी एंटर। पैन। पैन की मदद से अपना कर्सर सेट करेंगे। दोबारा पॉली लाइन एंटर। यहाँ पे हमने देना है 50,000। ठीक है। ये हमारी 50,000 की एक लाइन लगी। अब आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा 25 लिख सकते हैं, 25,000 लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 25,000। यहाँ पे आप अगर 50,000 लिखना चाहते हैं तो आप 50,000 भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली सी एंटर करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या आप सी एंटर कर दें, या आप सिंपली इस क्लोज को प्रेस कर दें। अब तो ये उस पॉइंट के साथ क्लोज हो जाएगी। क्योंकि ये क्लोज गलत पॉइंट के साथ हुई है क्योंकि मेरा कर्सर नहीं था वहां पे। सिंपली आप पी एल एंटर करें, यहाँ से आप यहाँ पे लिखें 50,000। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा 25,000 लिखें। ठीक है। उसके बाद आपने एंटर करना है। यहाँ पे अब आप सी मीन क्लोज, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट यहाँ से माउस से क्लोज को प्रेस करेंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर, ये आप अभी आपका जो ये प्लस आप देख रहे हैं, ये प्लस इस पॉइंट के ऊपर है। अगर मैं प्लस को मूव कर दूं इस प्लस को तो ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मुझे सी एंटर लिखना पड़ेगा। सी मीन क्लोज। आप क्लोज लिखें, एंटर करें। आपका ये क्लोज इस तरफ हो रहा है क्योंकि अब ये बार बार एक ही गलती कर रहा है। अभी हम इसको ठीक करते हैं। पी एल एंटर। सिंपली 50,000। ठीक है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे 25,000। ठीक है। 25,000 के बाद आप यहाँ पे एंटर करें। अब आपका जो प्लस आइकन है वो खत्म हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करें, एक्स एंटर, इस लाइन को डिलीट करें, आप पी एल एंटर करें, यहाँ पे प्लस प्रेस करें। ठीक है। आप दोबारा इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। ठीक है। अब ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। इस रेक्टेंगल को बनाने का एक और तरीका भी है। आप यहाँ पे सिंपली आर ई सी रेक्टेंगल लिखें। यहाँ पे आप इसके मुताबिक जब रेक्टेंगल बना रहे हैं तो आप इसकी डायमेंशन दे सकते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन है डायमेंशन, या आप सिंपली डायमेंशन पे क्लिक कर दें, या आप डी एंटर कर दें। ठीक है। अब वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो एक्स साइज है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ एक्स है और इस तरफ वाई है, सबसे पहले वो आपसे एक्स पूछ रहा है कि एक्स कितना है। मैं बताता हूँ 25,000। वो पूछ रहा है वाई कितना है, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये वाई है 50,000। तो उसने आपको एक बना दिया। अब आप आपकी मर्जी है कि आपने इस तरफ बनाना है या इस तरफ बनाना है। जिस तरफ भी बनाना है आप उसको क्लिक कर दें। ठीक है। क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, जस्ट मैं आपको एक मेथड के तौर पे बता रहा हूँ। तो मेरे पास ये बना हुआ है, मैं सिंपली इसको ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ताकि ये ज्वाइन हो जाए। अब इस प्लॉट की मुझे वॉल्स क्रिएट करनी है। इसकी ये तो आउटर वॉल है, मुझे इसकी इंटरनल वॉल क्रिएट करनी है। इंटरनल वॉल क्रिएट करने के लिए मेरे पास जो ऑफसेट है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास 50 सेंटी का ऑफसेट है। ठीक है। मैं 0.50 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो मेरे पास आ रहा है 500। ठीक है। ओ एंटर। सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा 500। ठीक है। इस जगह पे क्लिक करूंगा, अंदर क्लिक करूंगा।
अब ये मेरा 50 सेंटी का ऑफसेट क्रिएट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना जो सबसे पहला जो मेरा कमरा है, ठीक है, अगर ये मेरे पास 50 मीटर का है तो मैं चाहता हूँ कि 15 मीटर का मेरा एक रूम बने। ठीक है। 15 मीटर का एक रूम जो पार्टीशन रूम होगा। ठीक है। 15 × 1000 ये मैं बार बार मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, वरना मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओ एंटर। ठीक है। मैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से, आउटर वॉल से नहीं, इस अंदर वाली वॉल से मैं 15,000 एंटर करूंगा। ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगा। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब ये मेरा एक कंप्लीट ब्लॉक ब्लॉक है। ये मेरा एक पॉलीलाइन जॉइन लाइन है, मुझे इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ताकि मैं सिर्फ इस लाइन का ऑफसेट क्रिएट कर सकूं। वो एंटर। 15,000 जो मैंने लास्ट एंटर किया था वो वैल्यू वैसी आ गई। ये मेरा 15,000 का एक रूम की बाउंड्री लगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये मेरा 25 है। 25 -1, 24 बच गया। ठीक है। क्योंकि 50 सेंटी की वाल ये निकल गई और 50 सेंटी की वाल ये निकल गई। इंटरनल अब मेरे पास 24 मीटर है। ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप डायमेंशन में जाएं। ठीक है। डायमेंशन, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और आप यहाँ पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,000, 24,000 आपको नजर आ रहा है। 24, 24,000 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी, 24,000 डिवाइडेड बाय 1000, 24 मीटर। ठीक है। अब मैंने ये मेरे पास डायमेंशन 24 मीटर है। मैं 24 मीटर के सेंटर में एक रूम बनाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं ओ एंटर करता हूँ। मैं इस वाल से 12 मीटर, 12,000 का एक ऑफसेट क्रिएट करता हूँ यहां से यहाँ पे। अब ये मेरे पास सेंटर है। 12 मीटर मेरे पास यहाँ पे है और 12 मीटर मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है। मैं यहाँ से जो वॉल थिकनेस है वो 50 सेंटी रखना चाहता हूँ। ओ एंटर। 500। ठीक है। इस जगह से इस जगह पे 500 आ गया मेरा। ठीक है। सॉरी, कंट्रोल जेड। अब मुझे 50 सेंटी की वॉल थिकनेस रखनी है। ओ एंटर। मुझे चाहिए 25 सेंटी की। ठीक है। 250। ठीक है। इधर और 250 इधर। ठीक है। अब ये मेरी 50 सेंटी की वॉल बन गई। अब ये सेंटर लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है। अब मुझे ये लाइंस डिलीट करनी है, ये वाली। इन लाइन को डिलीट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, ट्रिम। TR एंटर। बाज दफा लोग क्या गलती करते हैं, TR सिंगल एंटर करते हैं। ठीक है। आप सिंगल एंटर से सिर्फ वही ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं। आप TR डबल एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल TR एंटर। मैं TR एंटर करूंगा, मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट तो डिलीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं TR एंटर करूंगा, मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो रहा है। ठीक है। PL एंटर। TR डबल सिंगल एंटर। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, सी है। इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए आपके पास कमांड थी ट्रिम, TR एंटर। ठीक है। अब मुझे ये वाली जो ये इंटरनल जो है ना ये नहीं चाहिए। TR एंटर, इसको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, मुझे इस वाल का भी ऑफसेट चाहिए। ठीक है। क्योंकि अब ये मेरी 15 मीटर था। ठीक है। मुझे यहाँ पे 50 सेंटी का ऑफसेट चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे ओ एंटर, 500 एंटर, सिलेक्ट इधर, सिलेक्ट इधर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं TR एंटर, TL एंटर। ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा। अब ये मेरी दीवार बन गई। ठीक है। अब एक कमरा मेरे पास ये है, एक कमरा मेरे पास ये है। अब इस कमरे को बजाय कि मैं पहले दरवाजा लगाऊं, उससे पहले मैं अपनी बिल्डिंग का बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओ एंटर। इस जगह से 10 मीटर पे, क्योंकि ये मेरा 12 मीटर पे है, सॉरी 7 मीटर पे, मैं अपना एक किचन बनाना चाहता हूँ। 7 × 1000, 7,000। ठीक है। यहाँ पे मैं ओ एंटर, 7,000
इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं से ये मेरा 7,000 का ऑब्जेक्ट ऑफसेट लग गया। टी आर डबल एंटर, इसको भी डिलीट करेंगे। ठीक है, इसको भी डिलीट करेंगे। ठीक है, अब ओ एंटर, पॉइंट फाइव, सॉरी पॉइंट इस्तेमाल नहीं होगा, 500। यहां से मैं इसकी एक वॉल क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब 7 मीटर यहां तो हो गया, नीचे कितना है? यहां से यहां तक मुझे पता है कि मेरा 10 मीटर का किचन है। ओ एंटर, 10,000। ठीक है, इस जगह से यहां से मैं इसे पेस्ट करूंगा, इसके बाद ओ एंटर, 500। ठीक है, इसको मैं इंटरनल ऑफसेट दूंगा, टी आर डबल एंटर। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड, टी आर डबल एंटर। ओके, ये अब मेरा किचन बन गया। इसके बाद टी एल एंटर, ये मेरे पास मेन एंट्रेंस है। ठीक है, पी एल डबल एंटर, सॉरी, पी, ये मेरे पास एंट्रेंस है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये मेरे पास एंट्रेंस है, एंट्रेंस से मेरे पास 10 मीटर की एंट्रेंस है। ठीक है, और यहां से 10 मीटर की है, और यहां से मेरे पास 5 मीटर की है। सिंपली ओ एंटर, 10,000 को सिलेक्ट करें। उसके बाद इस जगह से आपके पास 10,000 है, ओ एंटर, 5,000। इस जगह से आपके पास वो 5,000 है। टी आर डबल एंटर, इसको आप डिलीट कर दें, इसको भी आप डिलीट कर दें। ये आपके पास इस प्लॉट की एंट्रेंस है। ठीक है, 10 मीटर बाय 5 मीटर की। ठीक है, इस एंट्रेंस में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको अगर चाहूँ तो एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस एंट्रेंस को ओ एंटर, 10 मीटर, 10,000, 10 बाय 10 का करना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं इसको यहाँ पे 10 बाय 10 का कर देता हूँ। ठीक है, और ओ एंटर, 1,000। ओके, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, टी आर डबल एंटर, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ये मेरे पास एंट्रेंस होगी। ठीक है, एंट्रेंस के बाद अब यहाँ पे मैं ये अपना ओपन हॉल बना देता हूँ, और ये मैं अपना एक गेस्ट रूम बना देता हूँ। ये गेस्ट रूम मैं चाहता हूँ इस जगह से 15 मीटर पे हो। ओ एंटर, 15,000। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें, ये आपका गेस्ट हाउस का, गेस्ट रूम का जो कमरा है वो आ गया। गेस्ट रूम का कमरे की जो ये वाल है, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी इस दीवार को कंटिन्यू करने के लिए, इस लाइन को यहाँ तक लेके जाने के लिए सिंपली एक ये ऑप्शन है। या आप कंट्रोल जेड करके ई एक्स डबल एंटर कर सकते हैं, या आप कंट्रोल जेड करके टी आर डबल एंटर और फिर शिफ्ट दबा सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, आप तीनों की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है, इसको मैं डिलीट करूंगा, टी आर डबल एंटर। ठीक है, ये एरिया मेरा डिलीट हो गया। यहाँ पे मेरा एक गेट आएगा, एक गेट मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिंपली अब मुझे इन वॉल्स को भी ऑफसेट क्रिएट करना है, और ये जो मेरे पास लाइन है एक्स्ट्रा थी, इसको डिलीट करेंगे। ओ एंटर, 500। इस वाल का ऑफसेट, इस वाल का ऑफसेट, इस वाल का ऑफसेट, टी आर डबल एंटर। यहां से मैं इसको खत्म करूंगा। ठीक है, और यहां से मैं इसको खत्म करूंगा। ओके, अब ये मेरे पास ओपन लॉन्च आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये मेरा किचन आ गया। यहाँ पे मैं किचन की डाइनिंग सेट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा ओपन एरिया आ गया, यहाँ पे मैं किचन की डाइनिंग सेट कर देता हूँ। ठीक है, या आप एक और काम कर सकते हैं, हम इसको अगर हम मूव करते हैं थोड़ा नीचे, अम, अ, बल्कि ये ओपन लॉन्च आ गया। ठीक है, काफी है इतना। अभी मुझे, क्योंकि ये मेरा, अगर मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन चेक करूं कि ये मेरा कितना था, अ, ये मेरा आई थिंक 1540। अब 10 मीटर का कमरा काफी है। अब यहाँ पे मैं 3 मीटर का वॉशरूम के लिए जगह क्रिएट करूंगा। ओ एंटर, इस जगह से मुझे 3,000, 3,500 चाहिए। ठीक है, सिंपली इसको क्लिक करूंगा, इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास वॉशरूम एरिया क्रिएट हो गया। इसकी भी मैं दीवार क्रिएट करूंगा, ओ एंटर, 500। अब इसकी दीवार जो मैं 500 की नहीं करूंगा, 250 की करूंगा, क्योंकि ये वॉशरूम की दीवार है। ये इतनी ज्यादा चौड़ी ना भी हो तो मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद टी एल एंटर, इसके मिड में यहां से
अगर आप देखें ओ एंटर, ये मेरे पास 12 मीटर का कमरा था। यहाँ से अगर मैं 2000 पे अगर अपना ऑफसेट क्रिएट करूं यहाँ पे, और 2000 पे ही ऑफसेट क्रिएट करूं यहाँ पे, TR डबल एंटर। ठीक है, 2000 पे नहीं, क्योंकि ये मेरे पास 12 मीटर है। ओ एंटर, यहाँ पे अगर मैं 5000 पे अपना एक ऑफसेट क्रिएट करूं यहाँ, और 5000 ही यहाँ, TR डबल एंटर। ओके, 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 ठीक है। इन वाल्स को भी मैं ओ एंटर 250, इनका ऑफसेट भी क्रिएट कर देता हूँ 250। ओके, TR डबल एंटर, ये मेरी वाल गई। ठीक है, अब ये मेरा वॉशरूम एरिया हो गया, और यहाँ पे मेरा एरिया हो गया कोई ड्रेसिंग। मैं अपनी ड्रेसिंग यहाँ पे रख सकता हूँ, या कोई यहाँ पे कपड़ों के लिए कोई भी मैं चीज अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। TR डबल एंटर, ये लाइंस मुझे नहीं चाहिए और ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे गेट क्रिएट करना है, दरवाजा क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए PL एंटर, हम एक दरवाजा बनाएंगे। ठीक है, तो दरवाजे का जो साइज होगा वो होगा 2x3 का। ठीक है, L एंटर 3000। ठीक है, एक सेकेंड, L एंटर 2000। ओके, ये मेरी 2000 की दीवार आ गई। TL एंटर, यहाँ पे मेरा 3000। ठीक है, ये मेरा 3000 आ गया। ठीक है, 3000 आ गया। नॉर्मली वैसे दरवाजा इतना बड़ा होता नहीं, तो हम दरवाजे का साइज थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि ये वॉशरूम का दरवाजा है। TL एंटर, इसको हम करेंगे 1000, और इसको हम करेंगे 1.5000, सॉरी 1500। ठीक है, और यहाँ पे हम एक आर्क क्रिएट करेंगे। आर्क, ठीक है, TR डबल एंटर। ठीक है, मैं ये दरवाजा सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये दरवाजा खुलना कैसे। ठीक है, उसके बाद TR डबल एंटर, ये गया। ठीक है, CO, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दरवाजा मेरा इधर से खुले और वॉशरूम एरिया मेरा यहाँ पे हो। ठीक है, सिंपली मैं इसको MI मिरर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड को मैं यस कर दूंगा, और इसको मैं सिंपली यहाँ पे मूव करूंगा। यहाँ पे इसको मैं फ्लिप करूंगा उस तरफ, MI मिरर, यहाँ पे इसको मैं यस कर दूंगा। ये दरवाजा मेरा इस तरह खुलेगा। इस दरवाजे को मैं सिंपली यहाँ पे उठाऊंगा कि मूव कमांड की मदद से इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। ठीक है, अब चूंकि एक चीज यहाँ पे एक रूल है कि दरवाजा हमेशा दीवार से जो दीवार है उससे 10 से 20 सेंटी साइड पे बनेगा। ठीक है, दरवाजे की चुगाट हम यहाँ पे दरवाजे को ओ एंटर 500 पे रखते हैं। ठीक है, 50 सेंटी, या हम इसको 1000 पे रखते हैं। ठीक है, ये 1000 हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ हम इसको डिलीट करते हैं। वो एंटर 100, 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं। ठीक है, इस जी को इधर। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मेरा दरवाजा है इसको मैं मूव करूंगा इस जगह पे, इसको मैं ट्रिम करूंगा यहाँ से। ठीक है, अब और टी और EX डबल एंटर, इसको मैं इधर मूव कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, TR डबल एंटर, इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको भी मैं EX डबल एंटर। ठीक है, TR डबल एंटर। ठीक है, अब ये मेरा जो दरवाजा है PL एंटर 1000।
ठीक है। आर्क सेंटर। ठीक है। GR डबल एंटर, ये मेरा 1 मीटर की जो एंट्रेंस है दरवाजे की, ये मेरी यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है। अब यही दरवाजा सेम, इसको मैं इस दरवाजे को इस जगह पे पेस्ट करता हूँ। MI मिरर करता हूँ इसको मैं, ये मैं अपना सेंटर पॉइंट रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर ये इस पॉइंट पे PL एंटर, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। MI मिरर, इसको मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर, इसको एंटर, ये नो। अब ये मेरे दो दरवाजे लग गए, TR डबल एंटर। ठीक है, ये मेरे दो दरवाजे बन गए। ये मेरा वॉशरूम आ गया। ठीक है, ये मेरा कबर्ड आ गया। सेम चीज को मैं अगर मिरर करना चाहूँ, सेम चीज को CO एंटर, अगर मैं इसको बेस पॉइंट से या इस पॉइंट से उठाता हूँ और मैं इसको इसी पॉइंट पे रख देता हूँ, तो ये मेरे दरवाजे इस तरफ भी लगे। ठीक है। सॉरी। TR डबल एंटर, ये मेरा गया और ये गया। ठीक है। अब मेरे दो दरवाजे क्रिएट हो गए। अब मुझे अपने दरवाजे का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अ, अब ये मेन गेट है। PL एंटर, यहाँ पे मैं दरवाजे को 2 मीटर रखता हूँ। ठीक है। सॉरी। PL एंटर 2000। ठीक है। और यहाँ पे मैं दरवाजे को 2.5 रखता हूँ। ठीक है। 2.5 नहीं करना इसको। PL एंटर 2000, और यहाँ पे 2500। ठीक है। यहाँ पे आर्क इधर और इधर। ओके। ठीक है। TR डबल एंटर। ओके। अब मुझे अपना यही दरवाजा TR डबल एंटर, ठीक है, मूव करना पड़ेगा इस जगह। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा दरवाजा ऐसे खुले। ठीक है, सिंपली इसको मिरर एंटर एंटर। ठीक है। इसको और इसको सिलेक्ट करें, एंटर, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा दरवाजा अम, इस गेट से 500। ओ एंटर 500, ये एंटर, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है। TR डबल एंटर, ये मैं एंट्रेंस खत्म कर दूंगा और ये भी मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। अब सेम दरवाजा मुझे इस जगह पे भी चाहिए। सिंपली मैं दरवाजे को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। मिरर, मिरर करने के बाद मैं मुझे यहाँ पे अब सेंटर पॉइंट चाहिए, वो मेरे पास उसके लिए मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी। होली लाइन एंटर, सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, MIR मिरर सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट नो। अब मेरे पास दो दरवाजे यहाँ पे भी जो मेन गेट के लग गए। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो किचन है, मैं चाहता हूँ मेरे किचन को भी दरवाजा ना हो बट वो ओपन एरिया हो। किचन के मैं ओपन एरिया को 5 मीटर का या 3 मीटर का एरिया ओपन कर देता हूँ। वो एंटर 3000। ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऑफसेट दूंगा। TR डबल एंटर, ये लें। ठीक है। ये मेरा किचन एरिया हो गया। अगर आप चाहें तो किचन एरिया को सेंटर से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें उसके लिए ये बताना चाहिए कि ये कितने की है। ठीक है। सिंपली आप डायमेंशन में जाएं, इसको सिलेक्ट करें, इधर लेके आए, इसके बाद इसको ग्रीन लाइट में सिलेक्ट करके अम, ये हमारे पास 9.5 की। ठीक है। 9.5 की है तो मैं वो एंटर
4500 वो एंटर 4500 4500 इसको मैं यहाँ से यहाँ पे करता हूँ। अब ये मेरे पास सेंटर आ गया। अब मैं चाहता हूँ सेंटर से दो इधर और दो इधर। वो एंटर 2000। यहाँ से मैं 2 मीटर ये और 2 2 मीटर ये, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। TR डबल एंटर, ये मेरा ओपन एरिया हो गया किचन का। ठीक है, ये लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ। PL एंटर। अब मेरा किचन जो है वो ओपन किचन हो गया। ठीक है, ये एरिया जो है मेरा, ये मेरा ओपन लाउंज है। ठीक है, ये मेरे पास एंट्रेंस आ गई। अब मैं थोड़ा वर्किंग अपनी एंट्रेंस पे करूंगा। ये सेम गेट कॉपी करते हैं हम। ठीक है, इसको लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस गेट को यहाँ से हम कॉपी करके मूव करेंगे यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा गेट उस तरफ खुले। इसको सिंपली मिरर इधर से क्लिक करें, इधर, और यस। ठीक है, एम एंटर। इस गेट को हम सेंटर में लगाते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका सेंटर क्या है? आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है। ठीक है, एम एंटर। आप यहाँ पे आए, ये आपका ये सेंटर में दरवाजा लग गया। ठीक है, इस लाइन को आप यहाँ से डिलीट कर दें। अगर आप सेंटर में नहीं लगाना चाहते, यहाँ आप चाहते हैं डबल गेट लगाना है, सिंपली MIR इसको इधर करें, और नो। ठीक है, नो करने के बाद जो गेट है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आपने PL एंटर। ये आपका डबल गेट है, इसको सिंपली M करें, मूव, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप ये दीवार के बिल्कुल ऑपोजिट लेके आए, TR डबल एंटर। ये आपका मेन गेट बन गया। ठीक है, जो आपका घर के अंदर एंटर होने के लिए। इसी मेन गेट को आप कॉपी कर सकते हैं, और इसी मेन गेट को आप चाहें तो अपने दूसरे मेन गेट पे या बाहर वाले गेट पे लगाना चाहते हैं, या आप कहीं पे भी इसको एडजस्ट करना चाहें, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेम मेन गेट बाहर वाले पे भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। अब मेरा गेट लग गया। एक मेन गेट CO मैं अपने इस गेस्ट रूम के अंदर भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, M एंटर। यहाँ से मैं इसको मिडल में, ये मिडल में सिलेक्ट करूंगा, मूव कमांड, ये TR डबल एंटर। ये गया, और ये। ठीक है, अब ये मेरे पास ओवरऑल एक, हाँ, घर का जो नक्शा है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, जिसमें मेरे पास जो मेन गेट है वो आ गया, और उसके बाद मेरे पास किचन आ गया, और ये सारे एरिया आ गए। ये था हमारा एक बेसिक प्लान। अब हमने इस प्लान की डायमेंशन देनी। ठीक है, डायमेंशन सेट करनी है। डायमेंशन के लिए आप सिंपली डायमेंशन इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन है। लेकिन अब इस डायमेंशन की कुछ सेटिंग करनी है हमें। ठीक है, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट का साइज भी शो होना चाहिए। ठीक है, और सारी चीजें हमारे पास शो हों। इसको मैं डिलीट करूंगा, D एंटर। ओके, यहाँ पे हम सिंपली एक न्यू अपनी लेयर बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम रखेंगे Dimension 1। सॉरी, मेरा कैप्स लॉक होना। Dimension 1, कंटिन्यू, मॉडिफाई में जाएंगे। सबसे पहले मुझे जो एक्सटेंडेड लाइंस हैं और जो ऑफसेट है वो 0 चाहिए, और एक्सटेंडेड लाइंस नहीं चाहिए, और इसके अलावा मुझे सैम्बल्स और एरो में जाना है। मैं चाहता हूँ मुझे एरो दिखे। एरो का साइज जो है वो 0.18 है, मतलब 18 सेंटी, बट हमारी ये मिलीमीटर में, हम इसको 1000 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट के साइज को भी मैं 1000 करूंगा। ठीक है, ओके करूंगा।
सेट करंट क्लोज। अब मैं एक डायमेंशन लेता हूँ यहाँ से। ओके, कतरे बेहतर है, बस थोड़ी सी और मजीद बेहतर हो सकती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास जो ये एरोज हैं इनका साइज थोड़ा बढ़े, और टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, और मुझे ये पॉइंट के बाद वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपली आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट राइट क्लिक, ये डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, आप डायमेंशन स्टाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल के बाद आप डायरेक्ट उसी डायमेंशन में जा सकते हैं जो डायमेंशन अभी मैंने क्रिएट की थी। डायमेंशन वन में आप जाएं। ठीक है, यहाँ आप सिंपली राइट क्लिक, रिसेंट इनपुट, डायमेंशन स्टाइल में चले जाएं, दोनों सेम है। मॉडिफाई में जाएं, यहाँ पे अब जाके मुझे प्राइमरी यूनिट्स में मुझे जो चीज चाहिए कि मुझे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू शो नहीं करनी, सबसे पहला काम। उसके बाद मुझे टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा एरियल। ठीक है, एरियल, यहाँ पे एरियल, ए आर आई, यहाँ से हम एरियल को सर्च करेंगे, एरियल की तरह। ये एरियल, ठीक है, इसका साइज जो हम रखेंगे, आगे हमने 1000 रखा था, हम इसको सेम 1000 ही रहने देंगे। ठीक है, 1000, अप्लाई, क्लोज। लेकिन जो सिंबल्स एरर था, एरो का साइज हम करेंगे 150। ओके, ओके, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, सेट करंट क्लोज। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं। अब एक और चीज है, मुझे ये जो डायमेंशन है ये इस तरह नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा जो 50,000 है वो इस तरह शो वर्टिकली नहीं चाहिए। सिंपली आप डी एंटर करें, हम मॉडिफिकेशन में जाएं, आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं, अलाइन विद डायमेंशन कर देंगे। आपके पास ये जो टेक्स्ट है वो जिस तरह आपकी जिस अलाइनमेंट में आपकी डायमेंशन होगी, उसी अलाइनमेंट में आपके पास टेक्स्ट हो जाएगा। अब जब हमने सेटिंग कर ली है, सिंपली आपने यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करना है, आप इस जगह की भी डायमेंशन वैसे ही लगा सकते हैं। उसके बाद आप अगर रूम का साइज देना चाहते हैं कि आपके रूम का साइज क्या है, आप यहाँ पे अपने रूम का साइज भी बता सकते हैं। ठीक है, ये मेरा रूम का जो इंटरनल टू इंटरनल साइज है। उसके बाद आप चाहें तो आप दूसरे रूम का साइज भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेरा रूम ये था वही रूम का साइज ये था। उसके बाद आप अपने जो ओपन लाउंज है उसका भी साइज यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, आप अपने किचन का साइज भी यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके किचन का इंटरनल टू इंटरनल कितना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल में बता सकते हैं कि आपकी जो वॉल है, ये वाल है, इसका साइज कितना है। ठीक है, आप इसको बाहर भी मूव कर सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप अपने डोर का साइज भी बता सकते हैं कि मेरे डोर का साइज क्या है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ये आपका 1000 बता रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो ये आपके छोटे टेक्स्ट हैं इनको आप अंदर लेके आना चाहते हैं, तो आप सिंपली इन टेक्स्ट के स्पेसिफिकली साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे 1000 है, यहाँ पे मैं 100 करता हूँ, देर इज 100। ठीक है, बट नहीं, ये तब तक, सॉरी, हमारा जो 100 हमने किया है वो हमने बाय मिस्टेक अपने एरर एरो का कर दिया है। अम, यहाँ पे हमारे एरो, उसके बाद एरो की एरो साइज 150। ओके,
यहाँ पे हमारे पास नीचे टेक्स्ट होगा। ये टेक्स्ट हाइट हमारे पास 100, बट वो अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि हमने बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट है उसकी हाइट को फिक्स किया हुआ है 1000 यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से भी 100 करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये लेयर के अंदर टी एंटर मॉडिफिकेशन में अगर आप चाहें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की जो हाइट है ये ये मैंने यहाँ पे चेंज की हुई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ, इसको सिलेक्ट कर दूँ, एनोटेटिव, अप्लाई, क्लोज, ओके, क्लोज। अब अगर मैं इसकी हाइट यहाँ से चेंज करता हूँ, अगर हो जाए तो, बट नहीं, इसके लिए मुझे एक अलग से डायमेंशन स्टाइल बनाना पड़ेगा जो मेरी छोटी डायमेंशंस के लिए होगा। बहरहाल, आप इस काम को करने के लिए हम एक और चीज भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक हेडर लगाएंगे एनोटेटिव, यहाँ पे आप मल्टी हेडर लगाएंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अपने टेक्स्ट को। डोर साइज डैश 1000 मल्टीप्लाई एक्स 1500। ठीक है, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट के साइज को आपने यहाँ से एडजस्ट करना है। आपको एरो हेड चाहिए 1500 का। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्स्ट की हाइट चाहिए 1000। ठीक है, और एरो हेड आपको यहाँ पे 1500 का नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आई थिंक वन, सॉरी, एरो हेड आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप इसके साइज को थोड़ा सा कम करें क्योंकि हमें इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए। आप इसको 500 कर दें, एरो हेड को भी 500 और टेक्स्ट को भी 500 कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लेके आए, यहाँ पे। ठीक है, इसको एक इसकी कॉपी बना देंगे हम इधर। इसके बाद इसको एक्स एंटर एक्सक्लूड कर देंगे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से मूव करूंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको मैं यहाँ से मिरर कर दूंगा। ठीक है, मिरर करने के बाद ये उस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इन दोनों को मैं मूव करूंगा। ओके, इसको शिफ्ट इस कंट्रोल, इसको कंट्रोल मूव, ओके, एंड एंटर, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, एंड एंटर। मैं दरअसल करना ये चाह रहा हूँ, ये दरवाजा और ये दरवाजा, ये दोनों दरवाजे दरअसल मेरे सेम साइज के हैं, तो मैं इन दोनों के लिए एक ही टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ। ये दोनों दरवाजे मेरे आगे को सिलेक्ट करके मूव। अब ये मेरा मूव गलत हो रहा है तो इसलिए मैं ऑटो ऑफ करूंगा। ये मेरा मूव हो गया। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैं एक्सट्रूड एंटर कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, टी आर डबल एंटर, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, पी एल एंटर, इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा और ये डोर साइज मेरे एडजस्ट होके 1000 बाय 500। ठीक है, सेम चीज को मैं कॉपी करूंगा। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, मुझे ये समझ आ रहा है तो इसलिए मैं इसी को कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, दो हो गए। अब चूंकि मेरे पास ये दो दरवाजे भी सेम साइज के हैं, लेकिन अब ये जो मेरा साइज है वो छोटा है, इसको मैं ऐसे ही एंटर करके स्केल कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्केल किया, ये मेरा साइज बड़ा हो गया। इस साइज को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद ये लाइन वापस अपनी जगह पे, इस जगह पे। अब यहाँ पे जो डोर साइज है मेरा वो था
अगर मैं चेक करूं तो 2 मीटर बाई 2.5 मीटर, जो मेरा ख्याल है। ओके, 2.5 बाई 2। यहाँ पे मैं सिंपली अपना साइज चेंज कर दूंगा। ये साइज मेरा 2000 × 500, ठीक है, ये डोर साइज आ गया। अब ये जो मेरे पास एरिया है, ये एरिया अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास जो लाउंज का एरिया होता है, वो आपने एरिया बताना होता है कि आपका एरिया कितना है, ठीक है। यहाँ से मैं इस एरिया पे सिलेक्ट करता हूँ, और ये एरिया असल में ये सारा खाली हिस्सा इस एरिया का पार्ट है। सिंपली इसको मैं मूव करूंगा, ये वो एरिया है मेरा, इसके अंदर मैं हैश एंटर करूंगा। ये हैश एंटर करने के बाद प्रॉपर्टी में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे एरिया बताया हुआ है कि मेरा एरिया है 4 to 6। ये मेरा एरिया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 पे। इसका मतलब है मेरा एरिया है 42,600 स्क्वेयर मीटर। ओके, ये मेरा एरिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक कमरा है, इस कमरे की डायमेंशन भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। इंटरनल कितनी है, ये। आउटर कितनी है, ये, ठीक है। और मेरा जो लॉन्च एरिया है जहाँ पे कार पार्किंग है, 1000 बाय 1000, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी काफी डायमेंशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी जो वॉल्स हैं, ये मेरी वॉल्स थोड़े छोटे साइज की हैं, इसलिए इनको सिलेक्ट करके ये मेरी 250 mm की वॉल्स हैं, ठीक है। इनको मैं आउटर पे यूज करूंगा, ठीक है। ये वॉल्स जो मेरी हैं, ये भी 50 की हैं, इसलिए इनको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसका एक और तरीका भी होता है, अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली काम करें, अगर आप इसको थोड़ा प्रोफेशनली मूव करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक चीज है जो अगर मैं आप लोगों को समझा सकूं। सिलेक्ट सिमिलर, एम एंटर, अगर सॉरी, सिलेक्ट सिमिलर, सी ओ एंटर, ये जो चीज, सिलेक्ट सिमिलर, सी ओ एंटर, ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे हैच भी क्रिएट कर सकते हैं। हैच क्रिएट करना क्या चीज है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। क्योंकि आप, अगर आप हर दीवार के साथ अपना डेटा नहीं बता सकते, इसलिए सबसे पहले आप जितने भी क्लोज पोर्शन है उनको क्लोज करेंगे, ओके। ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये भी आप क्लोज करेंगे, क्योंकि ये आपकी 4 की है, ओके। डिलीट, डिलीट, ये थोड़ा वर्किंग टाइम टेकिंग काम है, बट इससे काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। पी एल एंटर, ओके। इसके अलावा अब बजाय मैं डिलीट करके दोबारा नई लाइन लगाऊं, मैं इसको ट्रिम कर दूं, ठीक है। पी एल एंटर, ये गया पी एल एंटर,
ये क्या, इसके अलावा तीन ये क्या, ये क्या, ये क्या। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने तीन हैच। ठीक है, आप किसी भी चीज को यहाँ से कॉपी करें, कॉपी, इसको आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बने, एक, ठीक है, इसी की कॉपी करें, CO दो तीन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तीन किस्म की दीवारें हैं। ठीक है, H एंटर, आप यहाँ पे इस दीवार जो कि इसका कलर आप कर दें, अगर आपकी चूंकि आउटर लाइन है, इसको आप रेड कलर में कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट को, यहाँ पे आप लिखते हैं कि ये जो वॉल है हमारी, वो 50 mm की वॉल है। ठीक है, वॉल थिकनेस 50 mm। ठीक है, ये आपकी 50 mm की वॉल आ गई। अब इससे होगा ये कि जब भी कोई रेड कलर की वॉल आपको नजर आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये वॉल मेरी 50 mm की। इसी तरह आप ये तीन वॉल्स और क्रिएट करें, इसको कलर आप दे दें ग्रे कलर का। ठीक है, इसका कलर आप ग्रे कर दें, सिलेक्ट कलर, यहाँ से जाके आप इसका कलर ग्रे कर दें। यहाँ पे आप CO वॉल थिकनेस जो है आपके पास 250 mm की है। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो किस्म की वायर्स हैं। मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास ये 50 50, ये जो वाल है, हाँ मेरे पास दो किस्म की वाल है, तीन किस्म की वाल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जाऊंगा H एंटर। ओके, अब मैंने यहाँ पे हैच किया बट उसने हैच को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बिफोर उसके ये अनकनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट सिमिलर करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, H एंटर। ठीक है, अब ये जो सारी आउटर वॉल थी ये सिलेक्ट हो गई, उसके बाद ये मिड वाली वॉल। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि मैं अपनी ये दीवार क्रिएट करते वक्त हैच की कमांड से बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मेरी जितनी 500 थिकनेस की जो 50 सेंटी की वॉल्स थी, उन सबको मैंने एक ही दफा में क्रिएट कर लिया। ये सारी वॉल्स मेरी 50 mm की हैं। ठीक है, ओके, अब इनका कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा रेड कलर में। ठीक है, जैसे ही इनका कलर मैंने रेड कलर में चेंज किया, सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब क्लियर पता चल रहा है कि जो रेड कलर की वॉल है वो 50 mm की है। बेशक मैंने यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी, डायमेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने लेजेंड क्रिएट कर दी। इसके बाद जो मेरे पास वॉल है वो है मेरे पास ये, जो 250 mm की। ठीक है, इस वॉल को बनाने के लिए भी, अगर मैं यहाँ पे, आप अगर देखें, अगर यहाँ पे मैं हैच कर रहा हूँ, escape करके दोबारा हैच करता हूँ और यहाँ पे हैच लगा देता हूँ, वो हैच रहा है, नो डाउट। लेकिन अब इसमें एक मसला होगा, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको एक ब्लॉक की शेप में क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मैं सिर्फ अपने हैच पे क्लिक करूँ और मुझे पता चल जाए कि मेरा ये हैच कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। उसके लिए मुझे एक ही दफा अपने हैच को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इस हैच का कलर मैं सिंपली प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से मैं कलर ग्रे कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं मूव करना चाहूंगा इस जगह से मूव करके इसको मैं इसी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरी जो ग्रे कलर की वॉल्स हैं उनका साइज आपको यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, इसके बाद आप अपनी जो बिल्डिंग है, ये जो प्लान है, इसके अंदर जितनी डिटेल्स आप शो करना चाहें आप इसके अंदर शो कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अगर किसी खास किस्म के दरवाजे लगाए हुए हैं, आप इनको लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब आप, अगर मैं लेंथ पता करना चाहूँ कि मेरी जो 50 mm की दीवार है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है एरिया। इस एरिया की मदद से आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब आप बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लान को, क्योंकि अब हमने ये प्लान मिलीमीटर में बनाया है, इसको मीटर पे अलाइन करना चाहते हैं, आप सिंपली पीएल एंटर करें। यहाँ पे आप लिखें पीएल एंटर। यहाँ पे आपने F8 दबा के 25 लिखना है। ठीक है। अब ये वो 25 है, जिस जो आप 25 मीटर है, और ये 25,000 मिलीमीटर है। इसको कॉपी करें, इस पूरे प्लान को, इसको सिंपली यहाँ पे लेके जाएं। इस पूरे प्लान को SC एंटर करें। ये आपका प्लान बहुत छोटा हो गया, लेकिन साथ में डायमेंशन डिस्टर्ब हो। आप देखिए, कंट्रोल जेड आप सबसे पहले इस पूरे एरिया का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है। ब्लॉक कोई भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्केल करें। ठीक है। जैसे ही आपने इसको स्केल किया, अब आपकी डायमेंशन डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लॉक में है। ठीक है। उसके बाद आप इसको अलाइन करें, अलाइन। अलाइन के लिए सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये है। ठीक है। और इस जगह पे मेरे पास पहला पॉइंट ये है। दूसरे नंबर पे मेरे पास जो पॉइंट है वो ये है। क्योंकि ये एक सिंपल ड्राइंग है, इसलिए हम इसको सिंपल तरीके से अलाइन कर रहे हैं। ये एंटर, स्केल एज पर द लाइन, यस। अब आपका सेम ऑब्जेक्ट जो मिलीमीटर में आपने बनाया, सेम चीज आपकी मीटर में बन चुकी है। ठीक है। और ये एक ब्लॉक की शेप में बनी है। अगर आप चेक करना चाहें, यहाँ पे तो आपको ये 1000 मिलीमीटर डायमेंशन शो करा रहा है। बट अगर आप ब्लॉक से बाहर, या आप लीनियर की मदद से यहाँ पे एक डायमेंशन चेक करना चाहें, तो आपको ये डायमेंशन 10 मीटर बता रहा है। ठीक है। आप इसका साइज यहाँ से कम कर सकते हैं, या आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं विदाउट आप डायमेंशन सेटिंग नहीं करना चाहते, आप सिंपली, आपको बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 है। ठीक है। आप सिंपली इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और इस लाइन को क्लिक करें। लाइन की प्रॉपर्टी में जाएं। आपके पास ये 950 शो हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है 1000, इस पॉइंट तक। अब आप देखें, आपके पास 10 मीटर शो है। ठीक है। इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी काम है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। आप इसको स्केल कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसके जो सेक्शन काटने हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा कि इसको हमने स्केल करना सीख लिया कि हमने इसको कैसे स्केल करते हैं, बड़े से छोटा। अब यही स्केल जब हमने लेआउट में सेट करना है, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे आपने सेट करना है अपना ये अपना ये प्रॉपर आपने यहाँ पे सेट करना है कि आपको हर चीज में जो है, आप यहाँ पे जेड कमांड एंटर करें। आप चाहते हैं कि इतना एरिया आपको प्रॉपर शो हो। ठीक है। उसके बाद आप इसको पी एंटर करके बैन कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो स्केल सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिलहाल जो हमारा टारगेट था कि हमने एक नॉर्मल सा एक मैप बनाना है ऑटोकैड की सिंपल ड्राफ्टिंग की मदद से, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। और जो कमांड्स हमने इस्तेमाल किए हैं बेसिक, वो सारी यूज करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हमारा एक रैंडम सा मैप क्रिएट हो चुका है। अब इसी मैप को अगर आपके पास रिक्वायर्ड कोई डाटा हो, या आपके पास गूगल के ऊपर कोई चीज हो जो डायमेंशंस हो, आप उन्हीं के ऊपर भी अपना सेम मैप क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके। जजाकल्ला। आज की वीडियो के लिए इतना ही। शुक्रिया।